हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला होंगे, ये बोला है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो ओबीसी की लिमिट बढ़ाने की बात कौन कर रहे हैं? महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, क्योंकि महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन है। तो रतन टाटा जी की डेथ हो चुकी है। तो वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल इन योर एथिक्स पेपर। और दुर्गा पूजा के साथ साथ डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक्स है वो भी चल रही है। अब दिल्ली में फायर क्रैकर के इशू के ऊपर अभी बैन नहीं लगा है। इंफॉर्मेशन ऑन सीए बेनिफिशियरी नॉट रियली अवेलेबल। सीए क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, अभी मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब सिटीजनशिप एक्ट आया था एक 1955 में। सिटीजनशिप आर्टिकल 2 से आर्टिकल 11 में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में। ठीक है। अब सिटीजनशिप में जो सारी चीजें हैं वो इस एक्ट के द्वारा गवर्न की जाती हैं। तो इस एक्ट में अभी क्या अमेंडमेंट किया 2019 में, जिसका नाम लिखा गया सीएए 2019। उसमें कहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी माइनॉरिटीज कम्युनिटी है, कौन सी माइनॉरिटीज, ठीक है। अब मुस्लिम तो यहाँ मेजोरिटी है, तो मुस्लिम लोगों को तो हम मतलब मेजोरिटी में काउंटर करेंगे, तो मुस्लिम को कंसीडर नहीं किया। जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है वो अगर 6 ईयर कंप्लीट कर लेती हैं, पहले प्रोविजन था 11 ईयर का, उसको रिड्यूस करके 6 ईयर कर दिया, तो उनको इंडिया का क्या माना जाएगा? सिटीजन माना जाएगा। दिस वन इज सीए। तो इसके अगेंस्ट जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने क्या किया था? प्रोटेस्ट भी किया था। ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि सीएए के बारे में मैंने आपका बताया। ठीक है। आइए अब आगे प्रोसीड करते हैं फर्दर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, ओबीसी क्रीमी लेयर की बात हमने कर ली थी। तो एक होता है क्रीमी लेयर, होता है नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर मतलब कि एक सेट की जाती है लिमिट। जो नॉन क्रीमी लेयर है ना, उन्हीं को रिजर्वेशन मिलता है, क्रीमी लेयर वालों को नहीं मिलता। ठीक है। तो नेक्स्ट है बोनेडी बारी पूजा ऑफ कलकत्ता। जो ये है दुर्गा पूजा, उसी का दूसरा नाम है, ये भी बोल देते हैं। गवर्नर ऑफ केरला और स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में टसल चल रही है। गवर्नर पार्ट 6 में है। स्टेट के हेड होते हैं, दो पावर होते हैं, डिस्क्रिशनरी और कॉन्स्टिट्यूशनल। डिस्क्रिशनरी में अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बोला है। ठीक है। डिस्क्रिशनरी किसके पास है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। सिचुएशनल डिस्क्रिशन तो दोनों के पास है, गवर्नर के पास भी है और प्रेसिडेंट के पास भी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन सिर्फ गवर्नर ऑफ इंडिया के पास। नाउ लेट्स प्रोसीड। कोई न्यूज नहीं है। लिटिगेशन इन इंडिया। इंडिया में जो ब्लैक कोट सिंड्रोम, ब्लैक कोट सिंड्रोम मतलब जो केस डिले हो रहे हैं, इनके बारे में इनके रीजन बताए गए हैं। जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने बताए हैं कि किस वजह से, कि शेड्यूल अच्छा नहीं होता, उसमें जो प्रोसेसिंग है उसमें टाइम लग जाता है, स्टे ले लेते हैं लोग, और एडजर्नमेंट मोशन आगे से आगे टाल दे दी जाते हैं, डेट दी जाती है आगे। तो ये सारे इशू हैं इस वजह से। तो जो होलिस्टिक रिफॉर्म की क्यों जरूरत है, ये सारी चीजें हमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लेके आने पड़ेंगे। अगर डिले होती हैं चीजें तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा पेनल्टी लगानी पड़ेगी उस चीज पे। ठीक है। और नंबर ऑफ केस कितने जज कितने सोल्व करते हैं जल्दी जल्दी, ये भी देखना पड़ेगा। उसके साथ कैसे केस को सोल्व करते हैं, तो ये सारा इसमें था। चागोज आइलैंड है जो यूके की जो टेरिटरी है, वो किसको दे दी है? वो मतलब किसको दे दी है? वो दे दी है वापिस से मालदीव को दे दी है चागोज आइलैंड। तो अभी मैप में देखते हैं, चागोज आइलैंड ये रहे। ठीक है। तो ये उसी के बारे में है कि पहले वो कहाँ था, किसके पास था। सटल डिप्लोमेसी इंडिया और मालदीव के बीच में स्टार्ट हो चुकी है। कैन इंडिया एस्केप मिडिल इनकम ट्रैप? मिडिल इनकम ट्रैप मतलब कि जो मोस्टली कंट्री हैं वो एक लिमिट तक ही ग्रो करती हैं, उसके बाद वो डाउन आ जाती है।
ठीक है। तो वो मिडिल इनकम ट्रैप है। तो इंडिया 34 जो कंट्री है वो इससे निकल चुकी हैं बाहर। तो क्या इंडिया इससे निकल सकता है? इसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, डोमेस्टिक इनोवेशन और फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव स्टेट पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी। तो आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। ये रतन टाटा जी के बारे में है, आप एग्जांपल यूज कर सकते हो। आसियान के बारे में, आसियान की जो मीटिंग हुई है उसमें इंडिया ने बोला है कि आप हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई हम आसियान कंट्री के साथ शेयर करेंगे, प्रमोट करेंगे पीस, सेफ्टी, हार्मोनी, ठीक है, और सी पावर और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे हम। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट ये इशू हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। तो लाओ पीडीआर वियतनामी, ये किसकी कैपिटल है? लाओस की। लाओस एकमात्र ऐसा देश है, लाओस एकमात्र ऐसा देश है जो कि लैंड लॉक्ड है, जो कि क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है। तो अभी हम आसियान के मेंबर दे लेते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनई। और लाओस जो आसियान है वो कब बना था? 8 अगस्त 1967 में। ठीक है। तो आसियान कब बना था? 8 अगस्त 1967 में। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आसियान के मेंबर हमने देख लिए। आरसीईपी, इंडिया आरसीईपी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो आसियान के बीच में, उसका एक मेंबर नहीं है। ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट न्यूज। एनआईए के बारे में हमने देख रखा है, एक स्टेटरी बॉडी है, 2008 में बनी थी। लाओस कंट्री के बारे में हमने देख लिया। नोबेल प्राइज मिला है किनको? हैन केंग को। ठीक है, स्वीडिश एकेडमी ने इनको दिया है 2024 में। राइटर हैंकेंग फॉर हर इंटेंसिव poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं। इन्होंने क्या मतलब क्या लिख रखा है उसमें, इन्होंने क्या लिखा है? विद हुम एक्सपेरिमेंटल स्टाइल कंजर्ड अप यूनिवर्सल टेल ऑफ ह्यूमन कंडीशन विद ए रेडिकल एंड पोएटिक इमेजिन। एक पोइट्री लिखी है उन्होंने, इन्होंने जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है वो दिखाया गया है। तो आज का इंपॉर्टेंट न्यूज यही थी, आप लोग इसको देख सकते हो। बड़ी मुश्किल से थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें बताने का मन करता है बट वो रिकॉर्ड ही नहीं होती चीज़ें। तो एक एनआईए के बारे में पढ़ लेते हैं। एनआईए के फंक्शन क्या है? स्टेटरी प्रोविजन है, सो मोटो एक्शन ले सकती है एनआईए। और शेड्यूल ऑफ द एनआईए एक्ट लिस्ट सेवरल एक्ट, शेड्यूल में ये एक्ट भी आते हैं। यूए पीए भी एनआईए के अंदर में आता है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, एंटी हाईजैकिंग। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। स्टेटरी बॉडी है एनआईए, सीबीआई नहीं है स्टेटरी बॉडी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में एनआईए आती है, सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में आती है। ठीक है। टेरर अटैक को पावर है प्रोब करने की। ठीक है, प्रोब करने की पावर है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं सीबीआई को कि किसी भी स्टेट में वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन विदाउट जो परमिशन है वो नहीं कर सकती एनआईए, वो सॉरी सीबीआई। ठीक है। एनआईए में वो किए गए थे अमेंडमेंट, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ऐड किया गया, काउंटरफीटिंग करेंसी, साइबर टेररिज्म, ये सारी चीजें ऐड की गई। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आज के न्यूज़पेपर में। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अब रिकॉर्डिंग हो गई तो अपलोड कर देते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।